हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The two nearest harmonics of tube closed at one end and open at another end are 220 Hz and 260 Hz. What is the fundamental frequency of the system? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here, the key concept is harmonics generated in the air column. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो एयर कॉलम्स होते हैं इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ द हार्मोनिक्स और वी कैन से फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए दो तरीके से यहाँ पे एयर कॉलम्स का यूज किया जाता है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो एयर कॉलम दे रखा है इट इज लाइक दिस कि एक एंड इसका क्लोज है और दूसरा एंड यहाँ पे ओपन है. तो इसके लिए जो सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सकती है वो कुछ इस तरीके से होगी कि एक एंड पे हमारे पास यहाँ पे नोड बनेगा और दूसरी एंड पे हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें देखने को मिलेगा, दैट विल बी एंटी नोड. तो नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास पूरी वेवलेंथ का 1/4 होती है. सपोज ये जो एयर कॉलम है इसकी लेंथ L है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमारे पास बनेगी वी कैन से इट विल बी λ/4. तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है एयर कॉलम की और जो यहाँ पे वेव जनरेट हो रही है इन दोनों को हम इक्वेट करके लिख सकते हैं. L विल बी इक्वल टू λ/4 और जो हमारे पास वेव लेंथ निकल के आएगी ये हो जाएगी 4L के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज F इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा और F की जो वैल्यू होगी इट विल बी V डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4L के बराबर. तो ये हमारे पास यहाँ पे सबसे बेसिक और सबसे हम कह सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V डिवाइडेड बाय 4L के बराबर. इसी तरीके से अगर हम इस सीक्वेंस को यहाँ पे इंक्रीज करें तो जो जनरल इक्वेशन बनती है इट इज गिवन एज 2n-1 इंटू V डिवाइडेड बाय 4L. यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू को देखें तो इट इज 1, 2, 3 और सो ऑन. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो V डिवाइडेड बाय 4L है, इसको हम यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय 4L जो होगा ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 के बराबर होगा. और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दें तो F की वैल्यू F0 के बराबर निकल के आएगी. अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दें तो जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी और सेकेंड हार्मोनिक्स निकल के आएगा इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द F0. अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें जो हमारे पास नेक्स्ट हार्मोनिक होगा इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ द F0 एंड सो ऑन. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे एयर कॉलम में फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है ये यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स को जनरेट कर रहा है, यानी इसका जो सीक्वेंस बनेगा इसी तरीके से 3F0, 5F0, 7F0, 9F0 हमें देखने को मिलेगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास जो क्लोजेस्ट हार्मोनिक्स दे रखे हैं एक तो 220 हर्ट्ज का दे रखा है और दूसरा 260 हर्ट्ज का दे रखा है. तो इसका मतलब ये होगा ऑड हार्मोनिक्स आर जनरेटेड. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो क्लोजेस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी होंगी यानी F0 और 3F0 ले लें, चाहे हम 3F0 और 5F0 ले लें, दो क्लोज हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होंगी इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये हमेशा 2F0 के बराबर हमें देखने को मिलेगा. सो वी कैन से डिफरेंस बिटवीन टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे 2F0 के बराबर हमें देखने को मिलेगा. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो दो क्लोजेस्ट हार्मोनिक्स दे रखे हैं एक तो 260 हर्ट्ज का दे रखा है और इसके जो क्लोजेस्ट है दैट इज 220 हर्ट्ज. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये भी हमें 2F0 के बराबर ही देखने को मिलेगा. तो अगर हम इसको माइनस करें ये बन जाएगा 40 हर्ट्ज विल बी इक्वल टू 2F0 और यहाँ से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलेगी इट विल बी ऑफ द 20 हर्ट्ज. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what is the fundamental frequency of the system? It will be 20 Hz. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.